हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 69 की, जो कि 14 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम इसमें पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में निरूपित होता है, रूपांतरित होता है। इस निकाय में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ऐसा इसे हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण कह सकते हैं, ऐसा होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम तभी सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य होता है, इस वजह से। ठीक है, अब इसे सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में गतिज ऊर्जा mgh और स्थिर ऊर्जा mgh तथा गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार जो वस्तु की कुल ऊर्जा है वो mgh होगी। जब ये वस्तु गिरती है तो उसकी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v, तो गतिज ऊर्जा 1/2 v स्क्वायर mv² होगी। अब वस्तु क्या है, जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थिर ऊर्जा कम होती चली जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h 0 हो जाती है तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होगी। यद्यपि सभी बिंदुओं का वस्तु की स्थिर ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान होगा, अर्थात स्थिर ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² इज इक्वल टू अपरिवर्तित होगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग उसके कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। बच्चों, अब कुछ चीज और बताइए, क्या कह रहा है वो, कि हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिर ऊर्जा कितनी कम होती है और कितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये क्या बता रहा है, गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थिर ऊर्जा अधिकतम, गतिज ऊर्जा शून्य, और जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा घटती और बढ़ती रहेगी, और आखिरी में गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थिर ऊर्जा न्यूनतम। बच्चों, इस प्रकार गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। बच्चों, अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ये आंसर 1 है बच्चों आपका। फिर प्रश्न नंबर 2, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, ये क्या इस ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में इसलिए आ जाता है क्योंकि उस पर कई सारे और बल भी कार्य करते हैं, जैसे कि आपका वायु का घर्षण बल हो गया, इस कारण ऐसा होता है। बल्कि अगर हम बात करें निवर्त की, ऊर्जा का संरक्षण भी निवर्त या वैक्यूम में काम करता है। वहां पे क्या होगा, अगर कोई वस्तु एक बार चल रही है, चलती हुई अवस्था में है, तो चलती हुई ऐसे की ऐसे ही रहेगी। हाँ, अगर वायु का बल ना लगे तो ये आप कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम पूरी तरीके से काम करता है। आपने ध्यान दिया होगा बहुत सी जगह पे, जहाँ पे मशीनों में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है ऊर्जा, उसमें हास्य होता है कुछ। कैसा हास्य होता है कि मशीनों का तापमान वृद्धि हो जाता है, वो भी घर्षण के कारण होता है। बच्चों, ऐसा भी घर्षण के कारण होता है। तो ऐसा अगर ना हो तो ये पूरा पूरा नियम सही होता है। बच्चों, इसमें उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा है। फिर है प्रश्न नंबर 3, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, तो दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थिर व गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए करके सारणी को भरिए। तो बच्चों, जब हम इसे भरेंगे तो हमारे पास आएगी 600, 400 और 200। ये 0 होगी यहाँ पे हमारी,
टोटल भी इतना ही आता चल जाएगा इनका। अब जब ये धरती से ठीक ऊपर पहुंचेगी बच्चों, यहाँ पे ये इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, जो कि इस कुल ऊर्जा का टोटल होगी, वो तो इतनी ही होगी 8। ठीक है, 0। अच्छा, इसका कारण ये है कि गति जो कुछ ये गति नहीं कर रही है अभी वस्तु। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।